हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 22 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। एंड फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम आपको रोज कवर कराते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट के टेस्ट वाले क्वेश्चंस आप लोग फ्रेंड्स ज़रूर अटैम्प्ट किया करें। रेगुलर हम आप लोगों से पूछते हैं, उनके आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो याद रखें, हमारी सभी वीडियोस की जो पीडीएफ फाइल्स हैं ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। अपनी चुनौतियों को सीमित ना करें, अपनी सीमा को चुनौती दें। तो कभी भी अपने जो चैलेंजेस होते हैं ना, उनको लिमिटेड ना करें, मतलब उनको एक सीमित ना करें। जो भी आपकी सीमा है, जो आपकी बाउंड्रीज है ना, उनको आप लोग हमेशा चैलेंज करें और उस बाउंड्री से आगे निकले। जब आप खुद को ही चैलेंज करेंगे और उस चैलेंज को फुलफिल करके जब आप आगे निकलेंगे ना, तो फ्रेंड्स आप एक नई मंजिल पे पहुंचेंगे और फ्रेंड्स आपको सक्सेस भी हासिल जल्दी होगी। चलिए बात करते हैं पहले आज के इम्पॉर्टेंट डे से। तो 22 मार्च है, आज मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। तो फ्रेंड्स, कौन सा दिन है ये देखिए। तो इसे कहते हैं हम हिंदी में विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तो नाम से पता चल रहा है, देखो वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में ही इस दिन लोगों को अवेयर किया जाता है। सो ये क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन तक हमारी जो एक्सेस है, उनसे जुड़े जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं उस पे ये पूरा फोकस भी करता है। और साथ ही में वाटर को हमें देखिए बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। ये इसका मेन उद्देश्य है। 1993 से जो है ये दिन हर साल 22 मार्च को मनाया जा रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है इस बार की इसकी थीम, और 2024 की इसकी थीम क्या रही है? वाटर फॉर पीस। अब चलिए हम लोग ना अभी तक के जो मार्च के इम्पॉर्टेंट डेज हमने कवर करे हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हमारा रिवीजन होगा तो अच्छा भी रहेगा, हमारे सारे डेज जो हैं वो एक बार फिर याद हो जाएंगे। 1 मार्च को मनाया था ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस, जिसकी थीम क्या रही? टू प्रोटेक्ट एवरीवन हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। 1 मार्च को ही मनाते हैं वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। इसके बाद देखिए 3 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जिसकी थीम रही कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 3 मार्च को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड हियरिंग डे, जिसकी थीम रही चैलेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। 4 मार्च को मनाया नेशनल सेफ्टी डे। 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल वुमेंस डे, जिसकी थीम रही इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सिलरेट प्रोग्रेस। उसके बाद देखिए 10 मार्च को सेलिब्रेट किया गया CISF रीजिंग डे। 14 मार्च को मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, जिसकी थीम क्या रही? वाटर फॉर ऑल। 15 मार्च सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, जिसकी थीम रही फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। 16 मार्च को सेलिब्रेट हुआ नेशनल वैक्सीनेशन डे, जिसकी थीम रही 2024 की वैक्सीन्स वर्क फॉर एवरीवन। 20 मार्च को सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। थीम क्या है इसकी? अ हैप्पी माउथ इज़ अ हैप्पी बॉडी। 20 मार्च को ही सेलिब्रेट हुआ था वर्ल्ड स्पैरो डे, एंड द थीम क्या है इसकी? आई लव स्पैरोज। तो डेज के साथ साथ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है उनकी थीम, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रही हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आइए आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री होस्ट द थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी। सो क्वेश्चन ने पूछा है कि लोकतंत्र के लिए जो तीसरा शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो इसे होस्ट किया है किसने? साउथ कोरिया ने। तो ये एडिशन भी याद रखेंगे, कौन सा एडिशन है ये है समिट का तीसरा एडिशन। ये जो समिट है इसका उद्घाटन साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल और इन्हें ज्वाइन किया था US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने। सो इनकी उपस्थिति में जो है समिट को शुरू किया गया था, इसको उद्घाटन किया गया इसका। साउथ कोरिया की बात करें तो कैपिटल यहाँ की है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्राइम मिनिस्टर है हान डक सू और प्रेसिडेंट है यहाँ के यून सुक योल। ये जो समिट है देखिए, द समिट फॉर डेमोक्रेसी, इसे स्टार्ट किया था अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने 2021 में। तो 2021 में इस
समिट की शुरुआत हुई थी और इसमें एड्रेस किया जाता है द इमर्जिंग चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको एड्रेस करना, उन चैलेंजेस का समाधान करना, साथ ही में ह्यूमन राइट जो हमारे मानवाधिकार हैं उनकी रक्षा और उनको बढ़ावा देने के लिए ही इस समिट की शुरुआत की थी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कब शुरू किया था, 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबोवो सुबियांतो हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो प्रबोवो सुबियांतो की बात करें, निम्नलिखित में से किस देश का नया राष्ट्रपति जो है इन्हें चुना गया है। सो ये इलेक्ट हुए हैं इंडोनेशिया के न्यू प्रेसिडेंट। इंडोनेशिया जो है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल क्या है, जकार्ता, करेंसी यहाँ की है रुपया और प्रेसिडेंट बन गए हैं यहाँ के प्रबोवो सुबियांतो। अब इसी के साथ हम रिवाइज भी करेंगे न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के बारे में। सो देखिए, अभी फ़लस्तीन के प्राइम मिनिस्टर बने मोहम्मद मुस्तफ़ा, पाकिस्तान के अभी 14 प्रेसिडेंट बने हैं आसिफ अली जरदरी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं दूसरी बार शहबाज शरीफ, फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्टब, कजाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, ओलजास बेक्तेनोव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोखरा सेट टू बी डिजिग्नेटेड एज अ टूरिज्म कैपिटल ऑफ विच कंट्री। सो जो पोखरा है अभी ये किस देश की पर्यटन राजधानी के रूप में इसे नामित किया जाएगा। सो ये बनेगी टूरिज्म कैपिटल कौन सी कंट्री की, नेपाल की। सो जो डिक्लेरेशन है इसका उद्देश्य क्या है, टू स्टेबलाइज पोखरा एज अ रिकग्नाइजेबल ब्रांड ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। सो पोखरा के जो मेयर हैं धनराज आचार्य, उनके अनुसार इस डिक्लेरेशन और इस घोषणा का उद्देश्य है पोखरा को इंटरनेशनल मंच पर एक पहचानने योग्य ब्रांड के रूप में जो है उसे स्टेबलाइज करना, यानी उसे स्थापित करना। पोखरा जो है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है सेंट्रल नेपाल की और ये गंडकी जो प्रोविंस है वहाँ के राजधानी के रूप में अभी तक ये कार्य करती है और अब इसको टूरिज्म कैपिटल जो है नामित किया गया है नेपाल देश का। नेपाल देश की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मैप में नेपाल की लोकेशन और कैपिटल यहाँ की काठमांडू है, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्रेसिडेंट है यहाँ के रामचंद्र पौडेल और प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल। नेपाल से देखिए कौन कौन से स्टेट अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं, एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए। उत्तराखंड का बॉर्डर लग रहा है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, इधर है छोटा सा वेस्ट बंगाल का एंड सिक्किम। तो ये जो स्टेट है इंडिया की ये बॉर्डर शेयर कर रही हैं नेपाल के साथ। जो माउंट एवरेस्ट है, जो कि फ्रेंड्स सबसे ऊंची चोटी है, देखिए माउंट एवरेस्ट ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहती हैं, सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द फोर्थ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज्ड। चौथा जो शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम है ये कहाँ आयोजित किया गया। तो इस फोरम को देखिए आयोजित किया गया था कहाँ पे, नई दिल्ली में। सो नई दिल्ली में जो है एससीओ स्टार्टअप फोरम जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया। जितने भी देखिए एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। एससीओ की बात करें यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2001 में। और इंडिया कब इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है इसका मेंबर कब बना था, 2017 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वेयर विल बी इंडियाज़ फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री। सो भारत की पहली देखिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री ये कहाँ होगी। तो ये जो गीगा फैक्ट्री है ये कहाँ पे होगी, जम्मू कश्मीर में। और ये इंडिया की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री बनेगी। सो ये जो फैक्ट्री है इस फैक्ट्री में देखिए एक वर्ष में, एक ईयर में 5 मिलियन टन से भी ज़्यादा जो कार्बन एमिशन है उसमें कटौती करने में काफ़ी मदद होगी। तो कार्बन एमिशन को कम करने में इस फैसिलिटी से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और इंडिया ने जो टारगेट रखा है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का, 2070 का जो गोल है, 2070 का जो गोल है, इस गोल को अचीव करने में भी इंडिया को मदद मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ पशुपति कुमार पारस फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सो देखिए अभी मिनिस्ट्री जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, तो इसके मिनिस्टर अभी तक पशुपति कुमार पारस थे, लेकिन अभी इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन यानी इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद एडिशनल चार्ज इस मिनिस्ट्री का किसे दिया गया है, तो देख लीजिए एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है, किरण रिजिजू, वेरी इंपॉर्टेंट। तो किरण रिजिजू के पास एडिशनल चार्ज आ गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर, जिसका नाम रखा है न्यू स्टैंड। सो ये जो न्यू स्टैंड नाम की एक स्वदेशी इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर है, इसे किस आईआईटी ने विकसित किया है, तो इस व्हील चेयर को विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। सो न्यू स्टैंड एक कॉम्पैक्ट स्टैंडिंग व्हील चेयर है जो कि नेविगेशन से इक्विप्ड है फॉर इट्स मोटराइज्ड स्टैंडिंग मैकेनिज्म। सो इसका जो मोटराइज्ड स्टैंडिंग मैकेनिज्म है उसके लिए नेविगेशन से पूरी तरह से इक्विप्ड है। यूज़र देखिए यहाँ पे इजीली स्विच फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग, यानी एक स्विच के थ्रू एक बटन को एक स्विच को प्रेस करके ही ये जो कोई भी यूज़र होगा वो एक बटन के स्पर्श से ही आसानी से बैठने से खड़े होने तक जो है इसको स्विच कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है ये व्हील चेयर, जिसे नाम दिया है क्या, तो इसे नाम दिया है नियो स्टैंड। अच्छा, बात कुछ और आईआईटी से रिलेटेड न्यूज़ की कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा रिवीजन करेंगे हम यहाँ से। तो देखिए इंडियन नेवी जो और आईआईटी खड़गपुर है, इन्होंने मिलकर एक एमओयू साइन किया था टू ड्राइव इनोवेशन थ्रू रिसर्च पार्टनरशिप। मैक्स इंडिया की सब्सिडरी ने पार्टनरशिप किया था आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर फॉर सीनियर सिटीज़न केयर। इसके अलावा आईआईटी कानपुर ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग के लिए। इंडियन नेवी ने एमओयू साइन किया आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। और यस बैंक ने कोलैबोरेट किया आईआईटी कानपुर के साथ टू ऑफर सपोर्ट टू इंक्यूबेटेड स्टार्टअप। तो इंक्यूबेटेड स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए यस बैंक ने किसके साथ कोलैबोरेट किया, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टार्टअप गैदरिंग, जिसका नाम है स्टार्टअप महाकुंभ, टू कमेंस इन विच सिटी। ये भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन है स्टार्टअप महाकुंभ, और ये किस शहर में देखिए शुरू होगा, तो ये कहाँ पे शुरू होगा, आंसर इज़ दिल्ली। दिल्ली में जो है ये गैदरिंग शुरू होगी। इस इवेंट में शोकेश किए जाएंगे 1000 स्टार्टअप से भी ज़्यादा, ऑल्सो 500 इंक्यूबेटर्स, हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड डेलीगेशंस, अलग अलग 10 डिफरेंट कंट्रीज से। तो ये सारे जो स्टार्टअप्स इंक्यूबेटर्स हैं ये इस इवेंट में शोकेस किए जाएंगे। और ये इवेंट कहाँ पे होगा, तो ये इवेंट होगा दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं, त्रिनेत्र एप्लीकेशन 2.0 विल रेवोल्यूशनलाइज पुलिसिंग इन विच स्टेट। सो त्रिनेत्र एप्लीकेशन 2.0 जो है ये किस राज्य में पुलिस व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। ऑल्सो सिंपल भाषा में कहें तो कौन से राज्य में जो है ये शुरू हुई है, तो ये इस एप्लीकेशन को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। अब इसके बारे में बात करते हैं। सो ये देखिए क्या करेगा, क्राइम प्रिवेंशन यानी अपराध की रोकथाम, उसके इन्वेस्टिगेशन का जो लैंडस्केप है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इससे पुलिस ऑफिसर्स को देखिए जो भी सस्पेक्ट होंगे उनको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो जब भी सिक्योरिटी चेक्स वगैरह होते हैं उस दौरान कोई भी देखिए सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया तो उसमें पुलिस ऑफिसर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी इस एप्लीकेशन के थ्रू। बात यहाँ पे करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट्स हैं यहाँ पे 80, राज्यसभा सीट्स हैं 31 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 403। उत्तर प्रदेश से बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए यहाँ पे एक ऑपरेशन शुरू हुआ था जिससे नाम दिया था ऑपरेशन कन्विक्शन। ये शुरू हुआ था क्रिमिनल और माफिया से निपटने के लिए। इसके अलावा यूपी सरकार ने अपनी जेल्स को नाम क्या दिया, रिफॉर्म होम्स यानी सुधार गृह का नाम दिया। यहाँ पे नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम जो है फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू हुई थी।
नेक्स्ट याद रखेंगे वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, ये कहाँ पे ओपन किया गया? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने एम युवा यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो है इसे शुरू किया। कंट्री का पहला जो एआई सिटी है, देश की जो पहली एआई सिटी है, ये कौन सी बनेगी? लखनऊ शहर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूपी सरकार ने डॉल्फिन जो है उसे अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल जो है डिक्लेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन? सो इंडियन स्टील एसोसिएशन जो है इसके अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर है नवीन जिंदल ने। सो नवीन जिंदल जो है इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? दिलीप ओमेन को। कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो देखिए, विनय कुमार जो हैं ये नए इंडिया के एम्बेसडर बने हैं रशिया में। नवनीत सहगल की बात करें तो ये प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन अपॉइंट हुए। ज्ञानेश कुमार एंड सुखवीर संधू ये बने हैं नए इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं पूरी तरह से कंप्लीट। लेकिन अभी हम बात करेंगे कौन से स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? सो क्वेश्चन ने पूछा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो आंसर क्या है? तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। और देखिए, ये जो प्लांट था ये ऑपरेशनल यानी उसका ऑपरेशन शुरू हो गया था अक्टूबर 1969 में। ये शुरू हो गया था प्लांट। और ये प्लांट लोकेटेड कहाँ पे है, कौन से स्टेट में? तो ये है आपका महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रीडम फाइटर शहीद भगत सिंह वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह जी कौन से संगठन से जुड़े थे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सो आंसर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो शॉर्ट में से कहते हैं HRA। इससे जुड़े कौन थे? शहीद भगत सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर आज़ाद हिंद रेडियो सर्विस वॉज स्टार्टेड? आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये सेवा शुरू हुई थी 1942 में इसे शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द रेड क्लिफ लाइन? तो रेड क्लिफ लाइन से कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो डिवाइडेड हैं? आंसर इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके अलावा देखिए, इंडिया चाइना के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन ही है। देखिए, इसको लाइन को क्या कहा गया है? मैकमोहन लाइन जो है इसे कहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर कॉल्ड द ट्विन सिटीज़? तो इनमें से कौन से शहर हैं जिनको जुड़वा शहर कहा जाता है? आंसर है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। सो यहाँ पे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हो गए पूरी तरह से कंप्लीट। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की। तो थोड़े से क्वेश्चंस को चलिए रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। सो यहाँ बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, विच इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? सो अगर बात करें दुनिया का सबसे देखिए खुशहाल देश कौन सा है, तो ये है फिनलैंड। इंडिया कौन से प्लेस पे रहा? तो इंडिया जो है, इंडिया की पिछले तरह जो रैंकिंग है वो बिल्कुल सेम है, 126। और अगर बात करें सबसे बॉटम पर कौन सी कंट्री है, तो अफ़गानिस्तान जो है वो सबसे लीस्ट हैप्पी कंट्री है। पब्लिश किसने किया है? तो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जिसे स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर ने कंडक्ट किया, इसके अकॉर्डिंग देखिए, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी है? दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। इसके बाद देखिए, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ जियांट वॉल्केनो ऑन विच प्लैनेट? वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर विशाल ज्वालामुखी की खोज की? प्लैनेट कौन सा है? मंगल, मार्स प्लैनेट है। और इस वॉल्केनो को नाम क्या दिया है? नॉक्टिक्स जो है वॉल्केनो इसको नाम दिया। नेक्स्ट देखिए, इंडियन नेवी हैज साइन एन MOU विद विच IIT टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड जॉइंट R&D। तो इसके लिए इंडियन नेवी ने IIT खड़गपुर के साथ में MOU साइन किया है। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई
अनलॉफुल कंटेंट फ्रॉम इट्स प्लेटफॉर्म। सो किस कंपनी के साथ इलेक्शन कमीशन ने जो है पार्टनरशिप करी है? आंसर इज मेटा। इन विच सिटीज़ इंडियाज़ फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफ़े ओपनड। भारत का जो पहला आयुर्वेदिक कैफ़े है ये ओपन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, विच एप्लीकेशन हैज़ इसरो लॉन्च्ड टू एसिड द गगनयान क्रू। सो गगनयान क्रू को देखिए 2025 में स्पेस में भेजा जाएगा, जो कि इंडिया का पहला ह्यूमन मिशन होगा। और इसके लिए तो ये गगनयान जो क्रू है इसकी सहायता के लिए इसरो ने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसको नाम दिया है सखी। हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी। सो अभी तमिलसाई सौंदरराजन ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया, जिसके बाद एडिशनल चार्ज दिया गया है सीपी राधाकृष्णन को। सीपी राधाकृष्णन जो है करंट में झारखंड के गवर्नर हैं। सो जब तक देखिए न्यू कोई अपॉइंट नहीं होते तब तक इनके पास जो है यहाँ का एडिशनल चार्ज रहेगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज मौसमी चक्रवर्ती को। सो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे हमारे सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स बात करते हैं कल के हम टेस्ट क्वेश्चंस की, तो उनको फ्रेंड्स एक बार ना हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि इस बार जो WPL 2024 हुआ है ये इसमें कौन सी टीम रही इसमें विनर? तो इस बार विनर कौन सी टीम रही? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और ध्यान रखिएगा इस पर हम एक आपको आज अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम वुमेंस प्रीमियर लीग के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और सभी जानकारी को कवर अप वहाँ पे करेंगे। ठीक है, आज मिल जाएगी आपको वीडियो। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो चपचार कुट फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है मिज़ोरम में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर रहे बिल्कुल सही। एंड आज के हमारे कमेंट हैं सुप्रिया चैटर्जी एंड शिखा मोहंती। तो इसी तरह से आप भी देखिए हमें लोगों को टेस्ट के क्वेश्चन ज़रूर बताएं और हम आपका कमेंट भी अपनी वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब टेस्ट के क्वेश्चन की चलिए बात करें, तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली काजी नींबू जो है इसे रिकॉग्नाइज किया है एज द स्टेट फ्रूट ऑफ विच स्टेट। किस राज्य के राज्य फल के रूप में जो है इसे मान्यता दी गई? और दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये सिंपल से हैं दो क्वेश्चन, इनके आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जो है हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।